हेलो फ्रेंड्स, आप सब लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम पढ़ेंगे कक्षा 8 का विज्ञान भारती यूपी बोर्ड का पाठ 3। पाठ का नाम है परमाणु की संरचना। तो देखिए दोस्तों, हम इस पाठ का सभी प्रश्न उत्तर देखेंगे। जैसा कि अभ्यास प्रश्न से प्रश्न नंबर 1 है, निम्नलिखित प्रश्नों में सही विकल्प छांटकर लिखिए। जैसा कि प्रश्न दिया गया और 4 विकल्प दिए गए हैं, इन्हीं चारों विकल्प में से हमें छांटकर बताना है कि कौन सा विकल्प सही है। तो चलिए देखते हैं। जैसा कि प्रश्न है, न्यूट्रॉन की खोज की है। विकल्प है करात, डाल्टन, जेम्स चैडविक, रदरफोर्ड। इसका आंसर सही हो जाएगा जेम्स चैडविक, न्यूट्रॉन का जेम्स चैडविक। अगला है, किसी तत्व की वे परमाणु जिनकी परमाणु संख्या समान होती है परंतु द्रव्यमान संख्या भिन्न होती हैं कहलाती हैं। तो जैसा कि ऑप्शन है, प्रोटॉनों की संख्या, द्रव्यमान संख्या, समस्थानिक, परमाणु क्रमांक। इसका आंसर हो जाएगा समस्थानिक। अगला है, जल में ऑक्सीजन की संयोजकता होती है। विकल्प है 1, 4, 3, 2। इसका सही विकल्प हो जाएगा विकल्प 2, यानी कि द होगा, यानी कि 2। अगला है, न्यूट्रॉन पर आवेश होता है। विकल्प है धन आवेश, ऋण आवेश, कोई आवेश नहीं, कभी धन आवेश कभी ऋण आवेश। इसका सही विकल्प हो जाएगा विकल्प स, यानी कि कोई आवेश नहीं, यानी कि उदासीन होता है। अगला है प्रश्न 2, निम्नलिखित कथनों में सही के सामने सही तथा गलत के सामने गलत का चिन्ह लगाइए। जैसा कि दिया गया है, परमाणु अविभाज्य कण है। ये क्या है? सही है, तो सही का हम निशान लगा देंगे। दूसरा है, किसी परमाणु के नाभिक में उसका द्रव्यमान होता है। ये भी क्या है? सही है। अगला, परमाणु से इलेक्ट्रॉन के निकलने से ऋण आवेशित आयन प्राप्त होता है। ये क्या है? गलत है। अगला है, जल में ऑक्सीजन की संयोजकता 3 होती है। ये भी क्या है? गलत है। क्या होता है? 2 होता है। अगला है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। जैसा कि हमने यहाँ पर पूर्ति करके दिखाया है। दिया गया है 2 या 2 से अधिक परमाणु आपस में मिलकर अणु बनाती हैं। अगला है, प्रोटॉन की खोज की थी। किसने की थी? तो गोल्डस्टीन ने। अगला है, न्यूट्रॉन का द्रव्यमान हाइड्रोजन परमाणु के लगभग बराबर होता है। तो द्रव्यमान के बराबर होता है, यहाँ पर हम भर देंगे द्रव्यमान। अगला है, नील्स बोर के अनुसार परमाणु का समस्त द्रव्यमान तथा धन आवेश उसके उपस्थित होता है। तो कहाँ पर? तो नाभिक में। अगला है प्रश्न 4, स्तंभ क का स्तंभ ख से मिलान कीजिए। जैसा कि हमने यहाँ पर मिलान करके दिखाया है। यहाँ पर स्तंभ क है और यहाँ पर ख है। स्तंभ क में दिया गया है चैडविक, इलेक्ट्रॉन, कार्बन, और स्तंभ ख में ऋण आवेशकर तत्व न्यूट्रॉन। तो देखिए, जैसा कि चैडविक का हो जाएगा न्यूट्रॉन, चैडविक का खोज न्यूट्रॉन का खोज चैडविक, इलेक्ट्रॉन क्या है? ऋण आवेशित कण है, और कार्बन क्या है? एक तत्व है। हम मिलान कर देंगे तत्व से। अगला है 5 नंबर प्रश्न, किसी परमाणु में पाए जाने वाले कणों के नाम लिखिए। तो देखिए, परमाणु में 3 कण पाए जाते हैं। कौन कौन से? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। उत्तर हो जाएगा यही इसका। अगला है, इलेक्ट्रॉन पर किस प्रकार का आवेश होता है? तो इलेक्ट्रॉन पर ऋण आवेश होता है। यहाँ पर उत्तर हो जाएगा ऋण आवेश। अगला है, हाइड्रोजन के 3 समस्थानिकों के नाम लिखिए। जैसा कि हमने यहाँ पर लिखा है, प्रोटियम यानी कि H1, ड्यूटेरियम यानी कि H2, ट्राइटियम यानी कि H3। अगला है, निम्नलिखित की परिभाषा लिखिए। जैसा कि हमें बताना है इनका परिभाषा। जैसा कि पहला है परमाणु संख्या। इसका परिभाषा है, किसी तत्व की परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या उस तत्व की परमाणु संख्या अथवा परमाणु क्रमांक कहलाती हैं। इसे जेड से प्रदर्शित करते हैं, यानी कि परमाणु संख्या बराबर प्रोटॉनों की संख्या। दूसरा है द्रव्यमान संख्या। किसी तत्व के परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों तथा न्यूट्रॉनों की संख्या का योग
द्रव्यमान संख्या कहलाता है। द्रव्यमान संख्या बराबर प्रोटॉनों की संख्या प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या। अगला है संयोजकता। किसी परमाणु की संयोग करने की दक्षता निश्चित होती है, उसे संयोजकता कहते हैं। अगला प्रश्न है जे थॉम्सन के परमाणु मॉडल की विफलता के क्या कारण थे? रदरफोर्ड का नाभिकीय मॉडल क्या है? यानी कि इस प्रश्न में पूछा गया है कि जो जे थॉम्सन से उनका परमाणु मॉडल सफल नहीं हुआ था, तो उनकी विफलता का कारण हमें बताना है और रदरफोर्ड का नाभिकीय मॉडल क्या है ये भी बताना है। तो जैसा कि जे थॉम्सन के परमाणु मॉडल की विफलता के कारण है, किसी प्रयोग से न होने के कारण इसे समर्थन प्राप्त नहीं हुआ। और हमने यहाँ पर लिखा है रदरफोर्ड का नाभिकीय मॉडल क्या है? रदरफोर्ड का नाभिकीय मॉडल। रदरफोर्ड ने जीरो प्रक्रिया प्रयोग कर अपना नाभिकीय मॉडल प्रस्तुत किया। उन्होंने प्रयोग से सोने की पतली पन्नी से बमबारी की निम्न निष्कर्ष देखे गए। किससे? तो अल्फा कणों से। जैसा कि यहाँ पर दिखाया गया है कि क्या क्या हुआ। अधिकांश अल्फा कण बिना प्रभावित सीधे आर पार चले गए। कुछ कण पथ से विचलित हो गए। कुछ कण पन्नी से टकराकर उसी मार्ग से वापस आ गए जिससे वे आए थे। यानी कि देखिए जैसा कि यहाँ पर चित्र है, ये हमारा अल्फा कण है, ये सोने की पतली पन्नी है जिस पर हम अल्फा कणों की बमबारी कर रहे हैं। कुछ कण जिस तरह से जा रहे हैं उसी तरह वापस आ जा रहे हैं। कुछ कण इधर से उधर विचलित हो जा रहे हैं और कुछ कण पन्नी को आर पार कर रहे हैं। यानी कि कुछ निष्कर्ष देखे गए हैं रदरफोर्ड का नाभिकीय मॉडल करते समय कि ये चीज़ें यहाँ पर घटित हुई। कुछ कण वापस आ गए, कुछ कण विचलित हो गए, कुछ कण आर पार चले गए। अगला देखते हैं प्रश्न 10। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन के गुणों की तुलना कीजिए। जैसा कि हमने यहाँ पर तुलना किया है, देख सकते हैं आप। देखिए दोस्तों, इसमें इतना ही प्रश्न दिया था। तो मिलते हैं स्टूडेंट, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।